हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच कामदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, कृपया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें और इस व्रत की विधि और पालन करने से होने वाले लाभ का वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। एक बार प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, निश्चित आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन करने से सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ति होती है। तो बहुत वर्ष पहले रत्नापुर राज्य में पुंडरिक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर वे नहीं रह पाते थे। एक दिन पुंडरिक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी था। पत्नी सभा में न होने के कारण उसका नृत्य और गायन ताल में नहीं था। वहाँ प्रेक्षकों में कंकोटक नामक एक सर्प भी था। उसने ललित के विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जाना और राजा को उसी प्रकार बताया। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ललित को शाप दिया, हे पापात्मा, अपने स्त्रीपति काम आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। पुंडरीक से शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्षक राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। फिर भी सभी मर्यादाएं छोड़कर वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर पवित्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने उसने उन्हें प्रणाम किया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम यहाँ किस कारण से आई हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ललिता वृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ। अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के शाप से मेरे पति राक्षस बने हैं। उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताएं। कुछ ऐसा कथन बताएं जिस प्रायश्चित से मेरे पति की राक्षसी योनि से मुक्त हो। ललिता की विनम्र विनती सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोर पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण करो, जिससे वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ये एकादशी सभी इच्छा पूर्ण करने वाली होती है। हे राजन, ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने आनंदपूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति की शाप से मुक्तता कराने के लिए इसका कठिन पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति शाप मुक्त हो जाएं। और क्या आश्चर्य, नरभक्षक ललित पुनः गंधर्व बना। उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा और अपनी क्षमता के साथ इसका पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पातक से और आसुरी शाप से मुक्त हो जाएगा। तो कामदा एकादशी का व्रत पालन करने से एक राक्षस योनि से मुक्त हो सकते हैं और भी अनेक पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए कामदा एकादशी का व्रत करना बहुत आवश्यक है। एकादशी के दिन व्रत का पालन करके द्वादशी को व्रत का टाइम के अनुसार हमें उसका पारण करना होता है,
तभी हमें उस एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्ण।